हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक रिलेशन में, ठीक है। एक्चुअली में टॉपिक की पूरा नया चैप्टर है ट्वेल्थ में, ठीक है। एंड पहला नोटिस दे देता हूँ कि ये पूरा वीडियो है जो वो क्लास 11 के बच्चों के लिए है, क्योंकि फंक्शन है हम लोग का ट्वेल्थ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो क्लास 11th में है उनके लिए है कि थोड़ा फंक्शन का उनको थोड़ा वो मिल जाए, मतलब एक्सटेंड वर्जन मिल जाए कि हाँ, कि अभी क्या होता है, क्या पता करना होता है, तो इसके बारे में बच्चों को पता चल जाए। तो इसलिए वो टॉपिक मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हमारा रिलेशन के बाद आता है। जैसे सेट, पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सेट, तो सेट के बारे में पूरा पता किया। उसके बाद रिलेशन पढ़ा। रिलेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन-कौन से टाइप टाइप के रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया, फिर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब हम लोग के रिलेशन पढ़े। इक्विवेलेंस हो गया, तो ये सब हम लोग रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो फंक्शन हमारा रिलेशन का पार्ट ही है, ठीक है। जैसे सेट रिलेशन किससे कनेक्ट होता था, फंक्शन जो होता था, तो इसके एलिमेंट हम कहाँ से उठाते थे, सेट से उठाते थे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फंक्शन फंक्शन भी हमारा किससे कनेक्ट होता है, रिलेशन से कनेक्ट होता है। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन, कि फंक्शन इज ए स्पेशल रूल, ठीक है। उसका एक स्पेशल रूल होता है। क्या होता है, पहला पॉइंट बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। जितने भी ए के, जैसे हमारे पास फंक्शन है, जैसे फंक्शन बनता है, जैसे रिलेशन भी बनता है ना, तो हम लोग कैसे बनाते हैं रिलेशन को, ए टू बी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए टू बी, या फिर हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेट है। क्या है हमारे पास, सेट है। एक सेट ए, ये क्या है, सेट बी, ठीक है। तो रिलेशन की मैपिंग कहाँ से हो रही है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की हो रही है, ठीक है। तो ए के जितने भी एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे हमारे पास, क्या रिलेट करेंगे या मैप करेंगे, किससे, सेट बी से करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है क्या, सेकेंड पॉइंट बोलता है क्या हमारे पास, कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो भी मैपिंग होगा ना, अगर एलिमेंट ए के मैपिंग हमेशा बी का मैपिंग करेंगे, और क्या करेंगे कि जो एलिमेंट सेट ए की मैपिंग होगी वो हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि ए के एलिमेंट के दो हमें इमेज मिल जाए, क्या मिल जाए, दो इमेज मिल जाए, समझते हैं। ठीक है? ये हमारे पास रिलेशन है, ये ए बी सी वन टू, ठीक है। ये हमने बना दिया ना, तो इसकी इमेज ये होगी, ठीक है। इसकी इमेज ये होगी, और इसकी इमेज ये होगी, ठीक है। इसकी इमेज क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो बी एलिमेंट है, ठीक है, जो बी एलिमेंट है हमारे ए में, ठीक है, बी है, वो कितनी इमेज बना रहा है, दो इमेज बना रहा है। कितनी बना रहा है, दो बना रहा है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये रिलेशन फंक्शन नॉट फंक्शन, ये रिलेशन क्या नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। सेकंड, हाँ, ठीक है, ए बी सी वन टू, क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी हमारा क्या मैपिंग कर रहा है या इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा ना, हमारा इमेज दे ही नहीं रहा है, तो ये भी क्या नहीं कहलाएगा, नॉट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। वाई, यहाँ पे वाई की कंडीशन लिख रखते हैं, वाई बिकॉज बी हैज टू इमेज, ठीक है। नॉट फंक्शन वाई बिकॉज सी हैज नो इमेज, नहीं इमेज, ठीक है। अब ये बनाते हैं,
तो यहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब क्या यूनिक इमेज बना रहे हैं, देखो। ठीक है, यूनिक इमेज बना रहे हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, सबका इमेज कैसा मिल रहा है, सेट ए का यूनिक इमेज मिल रहा है, और सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। क्या है? सारे एलिमेंट हमारे क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन, रिलेशन इज फंक्शन। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ यूनिक इमेज। ठीक है, ठीक है। तो जैसे फंक्शन हमारा डिनोट कैसे करता है, एफ से डिनोट होता है। ठीक है, एफ से डिनोट हुआ हमारा फंक्शन, सच दैट, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ेंगे कैसे, फ्रॉम ए टू, ठीक है, जैसे ये लिखा है, फंक्शन इज मैप फ्रॉम ए टू, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोलूं, देखें, मतलब अभी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ना रिलेशनशिप में ना, जैसे रिलेशनशिप में ना लॉयल्टी बड़ा फेमस होता है। ठीक है, अगर तुम लॉयल हो किसी चीज में, तभी तो तुम फंक्शन रखोगे ना शादी पर। ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में लॉयल ही नहीं है तो तुम फंक्शन कैसे रख पाओगे। ठीक है, तो एली तो एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट है, वो क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि हम दो, मतलब एक साथ दो बना लिए, नहीं। ठीक है, हर हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या रहेगा, लॉयल बनेगा, और क्या देगा, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, यूनिक यूनिक इमेज देगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे नोट है कि एलिमेंट एलिमेंट इन ए आर पेयर टू द एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, जो एलिमेंट ए है, ए के एलिमेंट है ना, वो क्या रहेंगे, यूनिक यूनिक इमेज रखेंगे। ठीक है, या तो इमेज यूनिक पेयर बनाएंगे, या तो यूनिक पेयर इमेज रखेंगे, किसके, सेट बी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे रिलेशन ऑफ ए इज व्हेन व्हेन एलिमेंट इन ए आर यूनिकली मैप्ड। ठीक है, मैप भी कर सकते हैं या इमेज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट आर गिवन बिलो, हमें ए भी दे रखा है सेट, एंड बी भी दे रखा है सेट, देन टू सेट आर रिलेटेड बाय द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बना दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, पता लगा सकते हैं, चलो। -1 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6, थोड़ा उधर लगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर लगा है, ये है, ये है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है यार, क्या है रिलेशन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग हो रहा है, ए से, वाई हमारा कहाँ से बिलोंग हो रहा है, बी से। तो अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, अगर मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो हमें वाई क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। तो 1 हमारा काम है हो गया 0। ठीक है, अगर मैं अगर मैं एक्स इक्वल टू क्या रख दूं, -1, तो वाई क्या मिल जाएगा हमें, तब भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं वाई इक्वल टू क्या रख दूं,
वाई एक्स इक्वल टू 0 रख दो, तो वाई क्या मिल जाएगा हमें? -1। ये 1 तो मतलब हो गया, ठीक है? अगर एक्स इक्वल टू 2 रख दो, 4 माइनस 4 क्या मिल जाएगा? 3। क्या मिल गया? 3। तो 2 रखने से हमें क्या मिल रहा है? एक्स इक्वल टू 3 रखने पे क्या मिल जाएगा हमें? वाई इक्वल टू 9 माइनस 1। क्या मिल गया? तो यहाँ पे देखो, सबकी क्या मिल रही है? सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? फिर से नीचे फंक्शन। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं नोट पे। ठीक है? जैसे हमें पेयर मिल गया यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास कैसे हो जाएगा? रिलेशन के मैप भी दिखा देते हैं। -1 पे हमें क्या मिला? 0। ठीक है? 0 पे क्या मिला? -1 एंड 1 पे क्या मिल जाएगा हमारे पास? 0। 2 पे क्या मिला? 3 मिला एंड 3 पे क्या मिल गया हमारे पास? 8 मिला। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? अब रिलेशन में जो एलिमेंट आया, ठीक है? तो ये एक्स कमा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जैसे नीचे दे रखा एक्स कमा वाई। एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग है? ए से बिलोंग है, वाई कहाँ से बिलोंग है? बी से बिलोंग है। इन ऑर्डर पेयर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इज प्री इमेज ऑफ वाई। क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ वाई हो जाएगा। और वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पे 2 की इमेज हमें क्या मिल रही है? 3। और 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तो बात समझ में आई। अब चलते हैं। ठीक है? इमेज ऑफ इमेज इज आल्सो डिनोटेड बाय एफएक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफएक्स। ठीक है? इमेज को किससे डिनोट करते हैं? एफएक्स से डिनोट करता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि स्टेट वेदर और नॉट इन ए डायग्राम डिफाइन ए फंक्शन एबीसी दिया गया था, एक्स वाई जेड दे रखा है, एबीसी एक्स वाई जेड। ठीक है? इसमें से बताना है कौन सा हमारा फंक्शन है, कौन सा नहीं फंक्शन है। देखो पहला वाला जो सेट है वो हमारा फंक्शन क्यों नहीं होगा? नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन। वाई? क्योंकि यहाँ पे बी की इमेज है ही नहीं, बिकॉज बी हैज नॉट इमेज। ठीक है? और फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि हर इमेज की एलिमेंट जो सेट में होंगे, ठीक है, या डोमेन में बोल सकते हैं। ये हमारा डोमेन होता है। ठीक है? और ये हमारा क्या हो जाता है? ठीक है? डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी। ठीक है? फंक्शन में तो यहाँ पे बी तो मिल नहीं रही है। ठीक है? सेकंड में देखो, सेकंड में क्यों नहीं होगा? वाई? क्यों? क्योंकि सी हैज टू इमेज। कितनी इमेज है? 3 इमेज है सी की। ठीक है? कौन कौन सी है? एक्स और वाई। ठीक है? कौन कौन सी इमेज है? एक्स एंड वाई। या तो मिल गया। ठीक है? क्या सी हमारे पास है? थर्ड वाला है? हाँ है। क्योंकि दिस इज फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ठीक है? एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। नेक्स्ट चलो हम लोग। ठीक है? तो ये ग्राफ तो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे होंगे। ठीक है? जब मैंने फंक्शन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, उसमें देख रखे होंगे। ठीक है? यहाँ से पता करते हैं। ठीक है? तो हमारे पास देखो, जो वेन डायग्राम है, फंक्शन है, वो कहाँ से कहाँ तक है? वी से वी तक है। ठीक है? तो हमें हर एलिमेंट, वी में जितने भी एलिमेंट है, सबकी हमें क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। और इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो इसकी इमेज बनाता हूँ, बना लें हम लोग। पहले एक ही बनाता है। ठीक है? इधर नीचे नीचे बना लेते हैं हम लोग। हम्म, यहाँ पे बना लेते हैं। वन की इमेज क्या है हमारे पास? 3। ठीक है? क्योंकि वन का ये डार्क सर्कल आ रहा है। ये जो
ये डार्क सर्कल आया 1, ठीक है। 2 की इमेज हमारे पास क्या मिल जाएगी? 2 की 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 1 की 3, ठीक है। 2 की क्या मिला हमें? 1 मिल गया, ठीक है। 3 की हमें क्या मिल रही है? क्या 3 की हमें मिल रही है? नहीं मिल रही है। 4 की मिल रही है? 4 की क्या मिल रही है? 4। तो हमें यहाँ पे देखो, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज़ 3 हैज़ नॉट इमेज। 3 की इमेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 की इमेज क्या मिल जाएगी हमारे पास? 3, ठीक है। 2 की इमेज हमें क्या मिल जाएगी? 2। 3 की इमेज क्या मिल जाएगी? 1। और 3 की इमेज देखो, यहाँ पे एक और है, ठीक है। क्या है? 4, ठीक है। एंड 4 की इमेज क्या मिल जाएगी हमारे पास? 2, ठीक है। ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हें आंसर पता हो गया, क्योंकि 3 की हमें यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं मिली। 3 की हमें यहाँ पे 2 इमेज मिल गई। क्या मिली? 1 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट फंक्शन बिकॉज़ 3 हैज़ 2 इमेज, 1 एंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। थर्ड वाले का हम लोग इमेज बनाते हैं, या ऑर्डर पेयर बनाते हैं। 1 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे, ठीक है। 2 किस पे मैप कर रहा है? 2 पे। 3 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे। एंड 4 किस पे मैप कर रहा है? 2 पे, ठीक है। अब देखो, तुम लोग के यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, तो सर यहाँ पे फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? ये देखो, 2 का भी 2 पे मैप हो रहा है और 4 का भी 2 पे मैप हो रहा है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि दोनों के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिक इमेज बना सकते हैं, ठीक है। पर दो एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है, ठीक है। पर एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकता है। बात को समझो, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, पर 2 एलिमेंट हमारे क्या सेम इमेज रख सकते हैं, ठीक है। सेम 2 इमेज हमारे पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई? तो ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर एक लड़की है, ठीक है, अगर एक लड़की है, तो वो उसका एक भाई भी तो हो सकता है ना। 2 भाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है? हैं? तो समझ लो लोग तुम हो, तो तुम्हारा दोस्त भी होगा, ठीक है? दोस्त भी होगा, भाई भी होगा, ठीक है? तो दोनों अलग-अलग रिलेशन बना रहे हो सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है? बात समझ में आई? दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है? सॉरी, दिस इज अ फंक्शन, ठीक? दिस इज फंक्शन, ठीक है? हर इमेज की क्या हमें मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1, 1, 1, 6, ठीक है? नेक्स्ट 2, 2 एंड 4, 3, नॉट फंक्शन, ठीक है? आंसर तुम लोग को पता है क्या है? बिकॉज़ बिकॉज़ 1 हैज़ 2, ठीक है? ठीक है? डेफिनिशन ऑफ अ फंक्शन, डेफिनिशन ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या है? A relation is a function if every element has a one and only one image in B, ठीक है? जैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है? डिफिनेशन हम लोग को पता चली कि हमारा रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, क्या बोल रहा है? ए हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, व्हिच आर फॉलोइंग द रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है? अब हमें क्या है? रिलेशन बताना है कि रिलेशन इसमें से रिलेशन दे रखे हैं एफ जी एच, हमें बताना है कि फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है? जैसे पहला क्या फंक्शन है? हम्म, देखो, एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 है, ठीक है? 3 पेयर तो होने चाहिए, ठीक है? 3 पेयर तो होने चाहिए। अब इसमें 3 पेयर है। 1 का हमें क्या 3 मिलना है, यूनिक इमेज मिल रही है। 2 का हमें क्या मिलना है? 3 मिलना है, यूनिक इमेज भी मिल रही है, ठीक है? 3 का 1 मिलना है, तो ये हमारे पास क्या होगा? फंक्शन, ठीक है? ये हमारे पास क्या होगा?
दिस इज ऑफ इज फंक्शन, ठीक है। अब जी पे आते हैं। देखो 1 का भी हमें इमेज मिल गया, 3 का भी इमेज मिल गया। क्या हमें 2 का इमेज मिला यहाँ पे? नहीं। तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन बिकॉज़ 2 हैज़ नॉट इमेज, ठीक है। हम एच पे आ जाते हैं। देखो 1 की हमें 2 इमेज मिल रही है। 1 हमें 2 पे मिल रहा है और 1 किस पे मिल रहा है? 3 पे मिल रहा है। तो क्या ये हमारे पास रखेगा फंक्शन? नहीं रखेगा। नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन बिकॉज़ 1 हैज़ 2 images, 1 and 2 and 3, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलें हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स, हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच रिलेशन इज ए फंक्शन एस इंटू एफ, ठीक है? हमारे पास रिलेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? एस टू एक्स दे रखा है, ठीक है? अब हमें फंक्शन बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला, क्या ये फंक्शन होगा? ठीक है, एक बार स्टॉप करके तीनों का आंसर देख लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, अब चेक करते हैं आंसर क्या है, ठीक है? पहला वाला नॉट फंक्शन, क्यों? देखो 2 हमारा मैप कहाँ कर रहा है? 3 पे, और 2 कहाँ पे मैप कर रहा है? 1 पे, बिकॉज़ 2 हैज़ 2 इमेजेस। इमेजेस कौन-कौन सी दे रहा है? 1, 3 एंड 1, ठीक है? जी हमारे पास देखो 1, 2, 3, क्या इसमें 2 हमारा इमेज दे रहा है? क्या 2 की इमेज मिल रही है जी में? नहीं। तो नॉट फंक्शन बिकॉज़ 2 हैज़ नो फ्रेंड्स, ठीक है? एस पे आ जाओ। देखो 2 हमारा कहाँ पे? पहले 1 को देख लेते हैं। 1 हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? 4 पे। 2 हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? 1 पे, ठीक है? और यहाँ पे भी देखो 2 हमारा क्या यहाँ पे मैप कर रहा है? 1 पे। सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेम ही एलिमेंट पे ही मैप कर रहा है। अगर 2 1 को छोड़ के और किसी पे होता तो फंक्शन ना होता। फिर ये हमारा कहाँ पे 4 पे मैप कर रहा है, 4 हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? 4 पे करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास होगा फंक्शन, यस इट इज फंक्शन बिकॉज़ एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है? नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? एबीसीडी दे रखा है डब्ल्यू, ठीक है? डब्ल्यू हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? एबीसीडी। डिटरमाइन वेदर ईच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ए फंक्शन फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ठीक है? हमें क्या बताना है? कौन सा यहाँ पे डब्ल्यू टू डब्ल्यू फंक्शन हो सकता है, ठीक है? पेयर। तो हम आर क्या है हमारे पास? आर हमारे पास है डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ठीक है? अब निकालते हैं, ठीक है? तो पहले ए पे उठाते हैं। ए हमारे कहाँ पे मैप करता है? डी पे। कहाँ पे करता है? डी पे, डी पे। बी हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? ए पे, ठीक है? सी हमारा कहाँ पे मैप करता है? देखो सी के दो, सी एंड डी दोनों सेम आ गए। क्या आ गए? सी एंड डी दोनों सेम आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है? डी हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? ए पे। कहाँ पे मैप कर रहा है? ए पे, ठीक है? तो इट इज फंक्शन, ठीक है? इसको हम लोग ये भी लिख सकते हो ना, बी कॉमा ए, सी कॉमा डी, डी कॉमा ए। सी कॉमा डी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि सेपरेट मेथड पे, सेट यूनियन मेथड पे हमेशा यूनिक एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं? यूनिक लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाए इट इज ए सेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं डी हमारा का कहाँ पे मैप कर रहा है? डी पे कर रहा है, और यहाँ पे देखो डी हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? बी पे कर रहा है। तो डी जो 2 जगह मैप कर रहा है या इमेज बना रहा है, ठीक है? मैप और इमेज दोनों एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? या तो मैपिंग बोल सकते हैं या तो इमेज बना सकता है, ठीक है? दोनों एक ही है, ठीक है? तो इट इज इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज़ डी हैज़ 2 पॉइंट्स, ठीक है? कौन-कौन सी? डी एंड, ठीक है? सी पे आ जाते हैं।
सी पे आते हैं, ठीक है? सी हमारा क्या है? ए हमारा कहाँ पे मैप कर रहा है? बी पे कर रहा है। बी कहाँ पे मैप कर रहा है? बी पे कर रहा है। सी कहाँ पे कर रहा है? सी पे कर रहा है। डी कहाँ मैप कर रहा है? बी पे कर रहा है। तो सारे एलिमेंट देखो एबीसीडी के कहाँ पे मैप कर रहा है? सारे एक ही एलिमेंट में कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब समझो, ठीक है? जैसे मैं हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सेमी बंदा हूँ बी, ठीक है? ठीक है? तो अगर मेरे पास 4 लोग हैं, ठीक है? एक मेरा भाई, एक मेरे पापा जी, ठीक है? एक मेरे पापा जी, ठीक है? एक मेरे चाचा जी, ठीक है? और एक मामा जी, ठीक है? ये 4 है। तो मैं चारों के साथ रिलेशन रखूँगा कि नहीं रखूँगा? रख सकता हूँ ना? नहीं तो ना, तो मैं पापा के साथ एज़ अ बेटे का रिलेशन रखूँगा, ठीक है? मामा के साथ एकदम भांजे का रिलेशन रखूँगा, चाचा के साथ भतीजे का रिलेशन रखूँगा एंड दूसरा हमारे पास क्या है? भाई के साथ भाई का रिलेशन रखूँगा, ठीक है? तो 4 लोगों के साथ अलग-अलग रिलेशनशिप रख पाऊँ, तो इसमें कोई बेकार वाली बात तो है नहीं। तो ये क्या है हमारे पास? रिपीट, ठीक है? रिपीट सबसे, ठीक है? डी हमारे पास ए किसके साथ मैपिंग कर रहा है? ए के साथ। बी किसके साथ मैपिंग कर रहा है? ए के साथ। अब ए फिर किसके साथ मैपिंग कर रहा है? बी के साथ। मतलब ए के कितने हमारे पास मैपिंग आ गया या इमेज आ गई? 2 इमेज आ गई। क्या आ गई? 2 इमेज आ गई, ठीक है? तो ये कंसर्न नहीं होगा। इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज़ ए हैज़ ए बिकॉज़ ए हैज़ 2 इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे नोट कर लेना, इमेज इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है? मैपिंग, ठीक है? मैपिंग या फंक्शन हो सकता है, ठीक है? मैप मैप करता है। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फिर सेट हमारे पास जिसमें पी क्यू आर एस है, ठीक है? बी हमारे पास 1 2 3 है। एलिमेंट दे रखा है व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेशन ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? इसमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है? कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, पता लगाते हैं, ठीक है? देखो पी हमारा 1 के साथ कर रहा है, क्यू हमारा 2 के साथ कर रहा है, आर हमारे पास 1 पे कर रहा है, एस हमारे पास 2 से कर रहा है। तो पी क्यू आर एस हमारे सब हमारे पास यूनिक मिल रहा है, ठीक है? हमेशा यूनिक एलिमेंट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है, ठीक है? इट इज फंक्शन, ठीक है? आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास आर टू हमारे पास है, वो किसके पी हमारा किसके साथ करता है? 1 के साथ। क्यू हमारा किसके साथ करता है? 2 के साथ। आर हमारे पास किसके कर रहा है? 1 के साथ। और एस हमारे पास किसका करता है? 1 के साथ कर रहा है। तो पी क्यू आर एस की हमें हमें क्या मिल रही है? यूनिक इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है? यूनिक इमेज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? डी पे आते हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? फंक्शन। अब देखो पी क्यू आर, क्या एस की इमेज मिल रही है इसमें? नहीं मिल रही है ना? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट अ फंक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। इज इट इज इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज़ एस हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है? नेक्स्ट चलो। तो क्वेश्चन हमारे पास लेट ए सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है? हाँ, समझे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन हो ए टू ए बताने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन ए टू ए बताने हैं, ठीक है? अच्छा 1 के पास कितने पॉसिबिलिटी है मैपिंग करने की? 10 है, ठीक है? तो 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है मैपिंग करने की? 10। 2 के पास कितनी मैपिंग है ठीक है? 2 के पास कितनी मैपिंग है मैपिंग करने की? 10 है, ठीक है? 3 के पास कितनी मैपिंग हो जाएगी?
कौन? ठीक है? 4 के पास कितनी मैपिंग हो जाएगी? ठीक है? तो हर 10 एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 एलिमेंट की मैपिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 की पावर क्या? कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 10। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एफ एंड जी आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है? एफ और जी हमारे क्या फंक्शन है? एक्स कॉमा जी फंक्शन है ए टू। ठीक है? ए हमारे पास दे रखा है 8 कॉमा बी कॉमा सी। बी भी दे रखा है क्या? एस कॉमा टी कॉमा बी। एफ ए हमारा कहाँ पे मैप करता है? टी पे। एफ बी हमारा कहाँ पे मैप करता है? एस पे। और एच सी हमारा कहाँ पे मैप करता है? एस पे। एफ बी हमारा कहाँ पे मैप करता है? यू पे। एच ए हमारा कहाँ पे मैप करता है? एस पे। एच डी हमारा कहाँ पे मैप करता है? टी पे। एस सी हमारा कहाँ पे मैप करता है? एस पे। एच ए हमारा फिर कहाँ पे मैप करता है? यू पे। एच डी हमारा कहाँ पे मैप करता है? यू पे। ठीक है? विच इज द फॉलोइंग करो। ठीक है? चलो अब बनाते हैं। तो पहले हम किसका रिलेशन बना दे? ए का रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है? किसके बारे में? एफ के बारे में। एफ का रिलेशन या मैपिंग बना लेते हैं। ठीक है? क्या आ जाएगा? ए हमारा जब ए रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? टी मिलती है। ठीक है? डी रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? एस मिलती है। सी रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? एस मिलती है। एंड डी रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? यू मिलती है। ठीक है? ये एफ का आ गया। जी का क्या आ जाएगा यहाँ से देखते हैं। अगर जी। ठीक है? अगर ये दे रखा है। ठीक है? अगर डी रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? क्या मिलती है? ठीक है? अगर सी रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है? एस। ठीक है? अगर ए रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? एस। ठीक है? और फिर ए रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? यू। एंड डी रखते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाती है हमें? अच्छा, ए बी सी डी चारों आ गए। ठीक है? हर की इमेज क्या आ गई? यूनिक आ गई। तो एफ इज ए यहाँ पे देखो ए बी सी डी। ए हमारे पास दो टाइम रिपीट हुआ है। ए एस के साथ आया, एक यू पे आया। तो ए की कितनी हुई है? ए हैज टू इमेज। कितनी इमेज है? टू इमेज है। ठीक है? तो अगर टू इमेज है तो क्या फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो जी इज नॉट फंक्शन। ठीक है? तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एफ इज ए फंक्शन पर एच इज ए नॉट ए फंक्शन। ओके? एच बोला है। ठीक है? और यहाँ पे जी कर दो। ठीक है? ये जी हो जाएगा। और इसे जी कर लेना। इसे जी कर लेना। नहीं तो एक काम और कर सकता है। ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। इसी को एच रहने दो, इसको एच कर दो। ठीक है? इसे एच कर दो, इसे भी एच कर दो, इसे भी एच कर दो। ज़्यादा ईज़ी रहेगा। ठीक है? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलो हम लोग। ठीक है? ठीक है? एक बार टाइप करना फिर से। ईज़ी है। ठीक है? वीडियो पॉज़ करके कर सकते हो। हुँ, तो एक वर्ड याद रखना है क्या? कि अगर यूनिक रिलेशन है, ठीक है? क्या है? अगर तुम्हारा यूनिक रिलेशन है, ठीक है? किसी के भी साथ, ठीक है? तो तुम क्या बनाओगे उसके बाद फंक्शन बना सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट चलें। हो गया सब? तो चेक करते हैं। ठीक है? एबीसीडी दे रखा है। ए यहाँ पे देखो ए 2 मिल गया। ठीक है? तो क्या ये यूनिक इमेज बना रहे हो? नहीं बना रहे ना? तो ये फंक्शन नहीं होगा। आगे पे चलते हैं। ए बी सी डी। ए बी सी डी सबकी इमेज कैसी आ रही है? यूनिक आ रही है। कैसी आ रही है? यूनिक आ रही है। तो ये फंक्शन। ठीक है? और 3 पे चलते हैं। ए बी सी डी है, डी भी नहीं है। और यहाँ पे देखो बी क्या है? 2 टाइम्स इमेज बना रहा है। एक सी के साथ, एक डी के साथ। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है? ए बी सेम और 4 पे आ जाओ। ए हमारे पास ए के साथ भी बना रहा है और किसके साथ बना रहा है?
डी के साथ, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये ना तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ठीक है, नेक्स्ट में, ठीक है। तो आर हमारे पास रिलेशन दे रखा है, बी ए रिलेशन ऑन सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है? ए कॉमा 1 ए कॉमा ए जिसमें रखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए आर, ठीक है। या फिर 1 कॉमा ए बिलोंग टू कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में। क्या 1 कॉमा ए बिलोंग है रिलेशन में? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या होगा? अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है, ठीक है, देन हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉमा सी भी हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेशन में हो जाएगा। देखो, अगर 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देखिए 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? 1 कॉमा 1 भी हमारे कहाँ पे होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1 कॉमा 1 रिलेशन में है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक देखो, 1 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 1 है? हाँ है। 4 कॉमा 2 क्या 2 कॉमा 4 है? हाँ है। 2 कॉमा 3 क्या 3 कॉमा 2 है? नहीं है ना। नॉट, इसका सिमेट्रिक तो हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक 2 है, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 मिल गया। अब 2 की 2 इमेज मिल गई, ठीक है। कौन कौन सी? 4 है, 3 मिल गई। तो नॉट फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 इमेज, 2 3 एंड, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं और क्या, ठीक है। फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है हमारे पास एफ सब्जेक्ट ए टू, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारा मिलकर क्या बना रहे होते हैं? डोमेन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या कहलाएगा? जो बी होगा, ठीक है। जो बी पार्ट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, ठीक है। रेंज क्या बनाते हैं? सेट ऑफ इमेज, ठीक है। सेट ऑफ इमेज, ठीक है। जितने भी फंक्शन हमारे पास मैप करते हैं ना, तो मतलब जितने भी हमारे पास ए के एलिमेंट बी पे मैप करते जाते हैं, तो उनका एक अलग से सेट बना लेते हैं। उनको क्या कहलाते हैं? हम लोग रेंज। क्या कहलाते हैं? रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इसे एफ एक्स कर लेंगे, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? ए से करता है। रेंज हमेशा क्या होगा? वो सबसेट होगा किसका? टू डोमेन। किसका होगा? टू डोमेन का। रेंज इज सबसेट, ऑलवेज सबसेट ऑफ टू डोमेन, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन में रियल फंक्शन इन एक डोमिनेंट रेंज आइदर आर और सबसेट आर, ठीक है। जो उसकी रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी? या तो आर से आएगी या तो सबसेट आर से होगी। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चलो हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन मीन अंडरस्टैंडिंग हाउ इनपुट आर रिलेटेड टू, ठीक है। मीन्स फंक्शन रिलेट डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, इससे पहले जस्ट ठीक है। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें फंक्शन हमें क्या इंटरप्रिटेशन बताना है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, ठीक है। या तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई और एफ एक्स हमारे पास क्या है? इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर वाई हमारे पास डिपेंडेंट की है। तो वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड हो रही है? एक्स पे डिपेंड हो रही है ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 1 2 3 -3 -2 कुछ भी रख सकते हैं।
पर y की वैल्यू किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है ना, तो इसलिए y और fx को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या? fx कॉस्ट ऑफ x एप्पल, ठीक है? तो fx हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सॉरी, कॉस्ट ऑफ x एप्पल, ठीक है? इफ 1 एप्पल कॉस्ट हमारे पास क्या है? 10, तो fx हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन? f इक्वल टू 10x। तो x हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है? x हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ एप्पल। तो आउटपुट हमारी क्या निकलेगी? टोटल कॉस्ट। अगर मुझे 2 एप्पल चाहिए तो उनकी कॉस्ट क्या निकल जाएगी? 20 रुपए। अगर मुझे 10 एप्पल चाहिए तो उनकी कॉस्ट क्या निकल जाएगी? 100 रुपी। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन, ठीक है? जैसे हमारे पास है क्या? y इक्वल टू 2x प्लस 1 हमारे पास दे रखा है, ठीक है? तो इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा कि हमें फंक्शन को समझना है कि टेक एनी नंबर x। क्या है? हमने किसी x नंबर को लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाया हमने? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करवाया? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करवाया हमने? 2 से। और उसमें क्या ऐड कर दिया? 1 चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन का रूल क्या आ जाएगा यहाँ से कि डबल ऑफ इनपुट देन ऐड। तो ये हमारे पास क्या कहलाया? इंटरप्रिटेशन कहलाया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन है क्या? एज ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ए हमारे पास सेट है क्या? किसका? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0 1 2 9। मैंने बताया था नेचुरल नंबर हमारे पास इंडियन में वर्जन में क्या करता है? 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है? अगर मैंने 0 क्यों बोला, इसका अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वीडियो ले सकते हो, इससे मैथमेटिक्स वाला, ठीक है? तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 2 3, ठीक है? 1 2 3, ठीक है? अब हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारा डिफाइन क्या है? एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या? एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है? तो डोमेन हमारे पास क्या आ गया? तो डोमेन तो हमारे पास ए बन जाएगा क्या? 1 कॉमा 2 कॉमा, ठीक है? तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरा नेचुरल नंबर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है? एंड रेंज बतानी है, तो अगर मैं एफ की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2। अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 5। अगर एफ की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर रेंज क्या आ गई? 2 कॉमा 5 कॉमा, ठीक है? वैल्यू ऑफ 3 बताना। वैल्यू ऑफ एफ 3 क्या हो जाएगी हमारे पास? एफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 10 हो जाएगी। क्या नहीं जाएगी? ठीक है? तो अब पूछा है थ्री इमेज ऑफ 2 एंड 4। तो हम ग्राफ से समझे, ठीक है? मतलब ग्राफ बना के समझे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 1 की इमेज हमारी क्या मिल जाएगी? 2। 2 की इमेज हमारे पास क्या मिल जाएगी? 5। और 3 की इमेज हमारे पास क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है? 1 2 की 3 इमेज, ठीक है? क्या 4 हमारा एक 3 इमेज दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? तो 2 पर दे रहा है। 2 का प्री इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा? प्री इमेज ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्री इमेज ऑफ 4 क्या हो जाएगा? क्या 4 हमारे किसी मैप कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो नॉट, नॉट यहाँ तक मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग, ठीक है? तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि मतलब क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो एक बार चलो लेक्चर कर लो क्वेश्चन।
तो ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, ठीक है? तो रेंज हमारा क्या होता है, ठीक है? आर से डिनोट करते हैं रेंज को, रेंज ऑफ एफ, ठीक है? आरएफ हो जाता है। रेंज हमारे पास रेंज के एलिमेंट क्या आ जाएँगे, जितने भी इमेज मिल लेंगे। तो क्या 1 की हमें क्या 1 हमारे इमेज में है? नहीं है, ठीक है? इस 2 है, 2 को ले लेंगे, 3 है, 3 को ले लेंगे, 4 है हमारा मिलना, नहीं लेंगे तो 4 को नहीं लेंगे, 5 मिल रहा है। तो हमारे पास रेंज हमारे पास क्या आ गया 2, 3, ठीक है? अब हमें क्या बनाना है? फंक्शन का ऑर्डर पेयर बनाना है। तो बना सकते हैं। फंक्शन का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 1 के साथ हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, 1 के साथ क्या आएगा हमारे पास? 3, ठीक है? 2 के साथ क्या आएगा? 5, 3 के साथ क्या आएगा? 5, 4 के साथ क्या आएगा हमारे पास? 2 एंड 5 के साथ आएगा 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये जो ऑर्डर पेयर हमने नोट कर दिया, ठीक है? फंक्शन के ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है? अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए की हमारे पास क्या है ना, कार्डिनैलिटी बी की हमारे पास क्या एन है, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है? फंक्शन हमारे पास नंबर फ्रॉम ए टू बी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फंक्शन हमारा ए टू बी क्या हो जाएगा? एन की पावर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन की पावर एन, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? एंड ये भी पता है क्यों होगा, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास फाइनाइट सेट, ठीक है? एक डोमेन इज फाइनाइट, देन रिजल्ट फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है? A2 है ना, ठीक है? F हमारे पास क्या है? Fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं फंक्शन को वैल्यू बना, तो वो क्या बन जाएगा? 1 हमारा क्या दे देगा? 2 दे देगा, एंड 2 हमारे पास क्या दे देगा? 5 दे देगा, एंड 3 हमारे पास क्या दे देगा? 10 दे देगा। क्या दे देगा? 10 दे देगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनाइट सेट, ठीक है? अगर डोमेन दिया रहेगा तो फिर फाइनाइट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये इनफिनाइट सेट दे रखा है, इनफिनाइट फंक्शन होगा, ठीक है? यहाँ पे भी इनफिनाइट फंक्शन होगा, फाइनाइट फंक्शन इनफिनाइट, ठीक है? इनफिनाइट फंक्शन 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि उसका सेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इनफिनाइट होना चाहिए, तो फंक्शन भी हमारे क्या हो जाएँगे? इनफिनाइट हो जाएँगे। दूसरा, अगर डोमेन हमारे पास क्या है? इनफिनाइट है, देन यूजुअली अनकाउंटेबल इनफिनाइट फंक्शन मिल जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या? एन टू एन, एन हमारे पास क्या है? इनफिनाइट है। क्या है? इनफिनाइट सेट है, ठीक है? तो हमारे पास जो फंक्शन भी मिलेगा क्या मिलेगा? वो इनफिनाइट मिलेगा, ठीक है? ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है? ग्राफ ऑफ द फंक्शन itself is the collection of a subpoint, ठीक है? ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि हम लोग जैसे वैल्यू आती है ना, तो एक-एक पॉइंट पॉइंट हम लोग ग्राफ में नोट करके लिखते जाते हैं। तो उसी से हम क्या कर देते हैं, पूरा ग्राफ बना देते हैं, ठीक है? तो किसकी वैल्यू रखते हैं, पहले 1, 2, 3 रख देते हैं, डोमेन की वैल्यू रख देते हैं, और फिर जो हमें रेंज मिलती है उनकी पॉइंट उठा के वाई एक्स में रखते जाते हैं, ठीक है? तो डोमेन हम क्या लिखते हैं? डोमेन सेट डोमेन ए को हम लोग एक्स क्या बोलते हैं, जिसके कहाँ पे रखते हैं? एक्स एक्सिस में रखते हैं, और वाई को हम कहाँ रखते हैं? वाई को हम लोग कोडोमेन बी लिखते हैं, जिसको हम लोग वाई एक्सिस में रखते हैं, ठीक है? तो एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स क्या बोलते हैं, ठीक है? और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोल देते हैं, ठीक है? वाई एक्सिस क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को क्या बोल देते हैं? एक्स। प्लॉट ऑफ द फंक्शन इज कलेक्शन फ्रॉम डिस्क्रीट पॉइंट ओनली, ठीक है? तो हम फंक्शन का प्लॉट काफी मोस्टली तब ड्राइंग कर सकते हो जब हमारे पास क्या हो? डिस्क्रीट पॉइंट, ठीक है? क्या पॉइंट है? डिस्क्रीट पॉइंट है। जैसे हमें दे रखा है वाई इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है एफ एन इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है? तो इससे पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? देखो, अगर मैं 1, 2, 3, 4 तक जाऊँ, -1, माइनस -2, -3, ठीक है? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया, ये -1 हो गया, -3, -3, ठीक है? तो 1 पे हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 पे हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 पे हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 4 पे हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। -1 पे क्या मिलेगा? -1, -2 पे क्या मिलेगा? -2, -3 पे क्या मिलेगा? -3, एंड 4 पे क्या मिलेगा? -4 पे -4, ठीक है? तो ये पॉइंट किसी टाइम हमारे
इस तरह के पॉइंट जाएंगे, ठीक है, रिपीटिंग लाइन मिल जाएगा हमें, तो इसे रिपीट ढूंढ देंगे वाई स्क्वायर की। आगे बात समझ लो, नेक्स्ट चलते हैं, टेस्टिंग ए ग्राफ सारे फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्राफ दे रखा है तो उसका टेस्ट करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उसमें मल्टीपल लाइन डालते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ दो बार वर्टिकल लाइन से कट जाता है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, डिडलॉट फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, दो दो रखते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, और ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। कहीं पे भी पॉइंट डाल लो, ठीक है, यहाँ पे देखो एक इधर कट रहा है, एक इधर कट रहा है, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं, ठीक है। सेम हमारे पास ये है, जैसे बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, अभी नहीं तुम लोगों ने पढ़ा पर पढ़ लो, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है। अगर इस पे हमने वर्टिकल लाइन डाला, ठीक है, तो ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। तो दोनों ग्राफ हमारे कैसे आ गए, नॉट फंक्शन आ गए, ठीक है। हमें चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ मिला है ना, ठीक है। अब हमने वर्टिकल लाइन डाला, हम कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डाल लें, मैंने तो इधर डाला है, ठीक है। अब हम कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डाल लें, ठीक है, यहाँ डाल लो, यहाँ डाल लो, यहाँ डाल लो, यहाँ पर, तो वन टाइम ही कट कर पाए ना, ठीक है। तो अगर वन टाइम कर रहा है तो दिस इज फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो लाइन है, ठीक है, ये फंक्शन, एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है हमारे पास, और एक ये लाइन दे रखी है, दो लाइन दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इधर लाइन डालूंगा, ठीक है, तो ये हमें तो यहाँ पे एक ही लाइन कट कर रहा है, ठीक है। पर अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं पॉइंट, तो यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, ठीक है, तो दो जगह कट कर गया, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर बात आगे समझ में, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें बताना इसमें से कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो ये बी है, बी पहले वाले इमेज में, बी में देखो दो इमेज मिल रही है, एक बीबी मिल रही है, एक क्या मिल रही है, बीडी मिल रही है, क्या मिल रही है, बीबी और बीबी, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं है, ठीक है। सेम आ जाओ सेकंड पे, एक बार टाइप करके देखो, ए पे एक इमेज मिली, बी पे भी एक इमेज है, क्या सी पे कोई इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये भी क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब थर्ड इमेज पे आ जाओ, ए पे देखो यूनिक इमेज मिल गई, बी पे भी यूनिक इमेज मिल गई, सी पे भी यूनिक मिल गई, और डी पे भी क्या मिल गई, यूनिक इमेज मिल गई, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन, ये क्या कहला दिया, फंक्शन, ठीक है। तो थर्ड वाला जो ग्राफ है वो हमारा क्या करेगा, फंक्शन, ठीक है। आज जी हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, आर टू आर, क्या दे रखा है, आर टू आर, जीएस फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं पीस फंक्शन, क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्या, पीस फंक्शन, इसका जनरल मेथड होता है हमारे पास क्या, एच एक्स एफ एक्स, ठीक है, दो फंक्शन होता है, ठीक है, दो फंक्शन होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन, ठीक है, सब अलग अलग दिखाया जाता है, अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। वो रखा है जी फाइव की वैल्यू, जी फाइव की वैल्यू, तो जी फाइव की वैल्यू निकालेंगे, देखो अगर एक्स ग्रेटर देन टू है और इक्वल टू टू है, तो ये वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर लेस देन टू है, तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, एक्स प्लस टू आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू आ रहा है। तो 5 हमारा ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है? ग्रेटर देन 2 है ऑब्वियसली। तो हम कौन सा फंक्शन में रखेंगे? 5 की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 25 माइनस 15 कितना आ गया? 12 जी जीरो। जीरो हमारा लेस देन 2 है। तो अगर लेस देन 2 वाला हमारा फंक्शन कौन सा? एक्स प्लस 2 है, ठीक है। तो 0 प्लस 2 क्या आ गया? क्या आ गया? सेम
जी माइनस टू लेस देन टू वाला फंक्शन को एक्स प्लस टू माइनस टू रखेंगे, माइनस टू प्लस टू कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ तो बस में नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एक लीजिए फंक्शन, एक ये डिस्क्राइब फॉर्मूला जीएस बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा, देन व्हाट शुड बी असाइन फॉर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स इक्वल टू वन पे रखने पे हमें क्या मिल रहा है? वाई इक्वल टू वन मिल रहा है, ठीक है। जी के हिसाब से यहाँ से सोचते हैं, वन मिल रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू टू रखने पे वाई क्या मिल रहा है हमारे पास? वन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स इक्वल टू थ्री रखने पे हमें वाई क्या मिल रहा है? फाइव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फाइव। और एक्स इक्वल टू फोर रखने पे वाई क्या मिल रहा है हमारे पास? सेवन, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू इसे हम वाई मान सकते हैं, वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा दे रखा है, वाई इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स बीटा दे रखा है, तो वाई की वैल्यू वन क्या हो जाएगी? वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगी। एंड अगर मैं यहाँ पे टू रखूंगा तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, टू अल्फा प्लस ये वैल्यू आई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस टू इक्वल टू माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? क्या आ गई? टू आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है हमारे पास? वन है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस क्या आ गई? माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जीएस हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? टू एक्स माइनस, ये आ गया, ठीक है। तो जी था, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, ठीक है। हमें दे रखा है सेट ए दे रखा है, ठीक है, सेट बी भी दे रखा है, ठीक है। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है? ए टू बी डिफाइन है। एफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिफाइन है, तो हमें एफ ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो हम ए के ए में क्या है? ए के जितने भी एलिमेंट है एक्स में एक्स की जगह रखते जाएंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी, तो एफ का हम सेट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? बना दे। अगर हम माइनस वन रखते हैं, क्या रखते हैं? माइनस वन, माइनस वन रखेंगे क्या हो जाएगा? वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू माइनस टू, ठीक है। सेम, अगर मैं जीरो रखूँ क्या हो जाएगा? माइनस टू, माइनस टू आ गया, ठीक है। अगर मैं टू रखूँ, ठीक है, फोर माइनस टू माइनस टू, क्या मिल गया? जीरो, क्या मिल गया? जीरो मिल गया, ठीक है। सेम अगर हम लोग फाइव रखें तो क्या हो जाएगा? फिफ्टी, क्या मिल गया हमें? 50, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर हम लोग फाइव रख दिया था तो एट्टी मिला, सिक्स रखें तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? 36 माइनस सिक्स माइनस टू, कितना मिल गया हमें? बोलो, 28, ये हमें क्या मिल गया? 28, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन हो जाएगा? फिर 28 मिल गया सिक्स रखने पे, और क्या लिख सकते हो? 11, तो ये रखेंगे तो 121 माइनस 11 माइनस टू, कितना हो जाएगा? माइनस 121 में करेंगे तो 11 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, 108, क्या मिल गया? 108 मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया? 108, ठीक है। एफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या ये बी के इक्वल है? देखो, माइनस टू है, क्या माइनस वन दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, माइनस वन नहीं दे रखा है। एक मिनट, अगर मैं याद रखूंगा माइनस वन जीरो रखा है तो माइनस टू आ रहा है, ये रखूंगा तो फिर ऐसे ये रखूंगा, ये रखा वन माइनस माइनस प्लस वन,
ठीक है, 0 ही आएगा। तो मैंने कहा मैंने गलत किया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एफ मिल गया। क्या ये बी के इक्वल आ रहा है? नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा? ए फाइंड करिए तो एफ ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मतलब बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास सेम, ठीक है? ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। एफ एंड जी हमारा कहाँ से? ए टू बी है, ठीक है? कहाँ से है? ए टू बी है, ठीक है? एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जी एक्स हमारा कहाँ है? टू। इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि अगर मॉडुलस फंक्शन हमारे पास है, ठीक है? अगर मॉडुलस फंक्शन के कोई अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर पॉजिटिव हो तब भी हमारा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव हो तब भी हमारा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है? ये बात समझ लेना, ठीक है? एक ही कंडीशन दो रखी है इसमें, ठीक है? एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है? जी एक्स हमारे पास क्या दे रखा है? ठीक है? और एफ हमारा कहाँ से बिलोंग, एफ एक्स हमारे कहाँ से बिलोंग है? ए से बिलोंग है। तो ए के एलिमेंट निकाल लेते हैं यहाँ से, -1 0 1 पहले। अगर मैं एफ 1 रखता हूँ -1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 प्लस 1 क्या आ गई? 3 आ गई। अगर मैं एफ 0 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एफ 1 रखूँ तो क्या आ जाएगी? 0। एफ 2 रखूँ तो क्या आ जाएगी? 4 माइनस 2 क्या आ जाएगी? तो यहाँ से हमारे पास जो एफ टू की वैल्यू आ गई वो क्या नहीं है? एफ हमारे पास क्या मिल गया? रखने तो रेंज, रेंज मिल गया हमारे पास, रेंज ऑफ एफ क्या मिल गया? 0 का ना मिल गया, ठीक है? जी हमारे पास क्या है? -1, ठीक है? 2 नॉट -1 -1/2 -1, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 2 -3 बाई, ठीक है? -1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 -1 क्या आ गया? 2 आ गया। अगर मैं जी इक्वल टू क्या रखूँगा मैं? 0 रखूँ, क्या रखें? 0 रखें। तो 2 -1/2 -1 क्या हो जाएगा? जी 1 रखने पे, 1 रखने पे क्या आ जा रहा है हमारे पास? 2 -1/2 मॉड का -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 -1 इक्वल टू 0। सेम, फिर हम क्या रख सकते हैं यहाँ से? जी 2 रख सकते हैं। अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 2 -3/2 -1, ठीक है? यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से 3 3 माइनस क्या मिल जाएगा? तो हमारे पास जी क्या, हमारे पास क्या आ गया? रेंज ऑफ जी 0, ठीक है? दोनों की रेंज क्या आ गई? सेम आ गई। तो फंक्शन एफ एंड जी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो तो एफ एंड जी आर इक्वल, ठीक है? क्योंकि रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास? 0 टू एंड जी, रेंज ऑफ जी हमारे पास क्या है? 0। तो आता आ गया बस समझ में। नेक्स्ट क्या करा हमने? क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, अब हमारे पास कुछ आ गया, ठीक है? इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है? क्या है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमारे पास कैसा होता है? ठीक है? इसे बोल सकते हो y इक्वल टू ax प्लस, ठीक है? ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है? y इक्वल टू x ax प्लस b, ठीक है? ये कब बनता है? अज्ञाला कब बनता है? दोनों हम लोग समझेंगे कब? जब हम लोग स्ट्रिंग लाइन करेंगे। डोमेन क्या है इसका? आर है। रेंज भी क्या है इसकी? R है, ठीक है? ए हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। एंड बी हमारा क्या? वाई इंटरसेप्ट है। तो ये जो लाइन होता है ना, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, और इसे बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? वाई इक्वल टू, ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसे डोमेन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है? दोनों के डोमेन और रेंज पे आगे आ रहा है। चलता है हम लोग मॉडुलस फंक्शन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलता है? एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है? इसे डिनोट कर सकते, क्या करता है? सिंगल लाइन, ठीक है? एक्स,
ये फंक्शन होता है हमारे पास। नॉर्मल एक्स कब देगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लेस देन और माइनस एक्स कब देगा? जब एल ग्रेटर देन इक्वल होगा। लेस देन और मतलब इक्वल टू 0 होगा। या तो इसको ये भी लिख सकता है, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या माइनस एक्स एस लेस देन 0। दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है? कुछ किताब ये लिख देते हैं, कुछ किताब ये लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर एफ की जगह हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है? तो फंक्शन नहीं देते, फंक्शन ग्रेटर देन कब होगा? जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस एफ एक्स कब होगा? जब एस लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। द वैल्यू ऑफ मॉडल फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। जो मॉडल फंक्शन की वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। जैसे अगर मैं 5 रखूँ तो -5 तो देगा नहीं, 5 ही देगा। अगर मैं -3 रखूँ तो मॉडल फंक्शन के अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव तो मिल जाएगा। वहाँ पे बात समझ में आई? सिग्नम फंक्शन, ठीक है? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? पहले मॉडल फंक्शन बना सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना होता है। ग्राफ कैसा आएगा मैं बना देता हूँ, ठीक है? y is equal to mod x, ठीक है? ठीक है? y एक्स पे सिमेट्रिक बनता है, ठीक है? नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिक, ठीक है? नेक्स्ट चलो, अभी हम लोग जब लॉग मॉड्यूल्स पे इक्वालिटी पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन, ठीक है? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन होता है मॉडुलस x बाई x, जब जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। 0 होगा तब जब x इक्वल टू क्या हो? 0, ठीक है? अब समझते हैं, अगर x है, अगर पॉजिटिव x है तो हमें 1 दे देता है। जैसे मॉड x हमारा पॉजिटिव x बाई x दे देगा, तो कट के हमें क्या मिल जाएगा? 1। अगर नेगेटिव x है तो ऊपर वाला तो माइनस x, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव x, ठीक है? नीचे वाला x क्या कट कर देगा? माइनस है, ठीक है? तो दोनों वैल्यू कैसे मिल जाएगी हमें? 1 और -1। 1 हमें कब मिलेगा? जब ग्रेटर देन 0। 0 कब मिलेगा? x इक्वल टू 0 पे। और -1 कब मिलेगा? जब x हमारा क्या है? लेस देन 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये ठीक है? ये हमारा 1 है, -1 है, ये क्या पे? 0 पे, ठीक है? तो डोमेन हमारे पास क्या है? R रहेगा, ठीक है? पूरा R आ रहा है, ठीक है? रेंज हमारे पास क्या आ रही है? वैल्यू कौन-कौन सी आ रही है? एक 1 आ रही है, 0 आ रही है, एक -1 आ रही है। तो रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी? -1, 0, 1 हो जाएगा, ठीक है? तो एक फंक्शन ये भी निकल गया, ये इसका ग्राफ होता है। y इक्वल टू सिग्नम मस्ट चले एक्सपो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? ठीक है? ए को हम लोग बेस बुलाते हैं, एक्स को क्या बुला लेते हैं? पावर बुला लेते हैं, ठीक है? ग्राफ कैसे बनता है? ये ग्राफ बनता है जब हमारे पास क्या है? ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 1, ठीक है? तब हमारे पास ग्राफ बनेगा ए की पावर एक्स का, ठीक है? यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या आ जाता है? डोमेन आर आ जाता है, रेंज हमारे पास क्या आती है? ठीक है? आर क्या आती है? क्या आ जाती है? आर पॉजिटिव का मतलब 0 से x, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लॉग फंक्शन, ठीक है? यहाँ पे 2 ग्राफ बनते हैं, ठीक है? ये जब बनता है जब हमारे पास ए ग्रेटर देन 0, ये वाला ग्राफ एक और ग्राफ बन जाता है इसका, बताता हूँ साइड में बना देते हैं। जब 12th में पढ़ेंगे तब आराम से पढ़ेंगे। एक ग्राफ ये बनता है, ठीक है? ये कब बनेगा? जब ए हमारा कहाँ से 0 से लेके 1 तक, ठीक है? दोनों की रेंज क्या रहती है? समान। ऐसे लॉग में एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों की 2 ग्राफ बनते हैं इसके, एक ये बनता है।
ठीक है? ये बनता है, ठीक है? हाँ, रेंज आर आ जाती है, पूरा वाई एक्स है, ठीक है? डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है? आर, क्या आ जाता है? आर लॉग होता है, ठीक है? लॉग, ऐसे लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा, वो लॉगरिथमिक होगा, ठीक है? लॉगरिथमिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने इसमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि लॉगरिथमिक नेक्स्ट है, मॉडुलस फंक्शन भी उसमें आ जाएगा एंड फ्रैक्शन फंक्शन भी आ जाएगा। तो मैंने फ्रैक्शन फंक्शन भी नहीं पढ़ा है, तो फ्रैक्शन फंक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक है? तो वो वाला फंक्शन इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है? बाकी इसके बारे में ना पूरा चैप्टर है हम लोग का, जो कि हम लोग 12th में पढ़ने जाते हैं। मतलब ग्राफ को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसमें एडिशन कैसे करना है, डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, ये सब हम उसी में जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में।